संवरुणः शन्नो भवत्तर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हमने साधन पाद में पढ़ा था कि जो तप क्रिया, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो क्रिया योग है, उसको करने से हमारे क्लेश क्षीण हो जाएंगे। क्रिया योग क्यों करना? क्योंकि समाधि को प्राप्त करना है और अपने क्लेशों को तनु करना है, सूक्ष्म करना है, क्षीण करना है, कमजोर कर देना है। और इस क्रिया योग से, जिसमें 3 आते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों से जब हमारे क्षीण हो गए, क्योंकि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हमारे, उनको पूरी तरह से कैसे समाप्त करना है, तब उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से समाप्त तभी होंगे जब वो प्रतिप्रसव होगा उन क्लेशों का। तो प्रतिप्रसव भी मैंने कल बताया था कि जैसे मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, तो घड़ा जब फूटता है तो धीरे धीरे फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये हमारा मन है कारण, जिस मन में सारी ये वृत्तियां उठ रही हैं, जिन वृत्तियों को हमने रोकना है, तो ये जो कारण हमारा मन है वो बना किससे है? कार्य जो हमारा मन है वो, उसका कारण क्या है? मूल प्रकृति सत्व रजतम। तो उसी मूल प्रकृति सत्व रजतम में जब ये हमारा मन है वो विलीन हो जाएगा वापस, जो हमारा ये कार्य मन है वो कारण सत्व रजतम में पुनः वापस फिर से विलीन हो जाएगा, तो उसको प्रतिप्रसव कहा। तो जब प्रतिप्रसव होगा हमारे मन का, मन हमारा विलीन हो जाएगा, तो ये हमारे जो वृत्तियां हैं, जो क्लेश हैं, जो सूक्ष्म हो चुकी हैं क्रिया योग से, वो भी त्याज्य हो जाएंगी, पूरी तरह से समाप्त होने योग्य हो जाएंगे जब वो, उनका हम प्रतिप्रसव करेंगे, जब वो कारण में विलीन हो जाएंगे। और वो कारण में भी कब विलीन होंगे? जब हम ध्यान करेंगे। उन्होंने कहा ध्यान है या तद वृत्तया, तो ध्यान से वो प्रतिप्रसव हो जाएगा उनका और वो अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। जो मन में वृत्तियां हैं उठ रही हैं, वो मन हमारा कारण में विलीन हो जाएगा, जो कार्य है हमारा मन। तो मुझे लगता है मैंने कल भी समझाया था, आज भी कोशिश कर रही हूँ समझाने की, ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। तो मूल कारण क्या है? क्लेश, जो कि हमें संतप्त करते हैं, और ध्यान से हम उनको हटा सकते हैं। और फिर वापस उसी क्लेश पर आ रहे हैं ऋषि। वो क्या कह रहे हैं इसके लिए ऋषि? कि ये जो क्लेश हैं यही कारण बनते हैं हमारे समस्याओं का, हमारे दुखों का। 12वां सूत्र, क्योंकि 11वां सूत्र तक हमने कर लिया था, ध्यान है या तद वृत्तया, वो क्लेश रूपी जो वृत्तियां हैं उनको हम ध्यान से हटा सकते हैं। वो पूरी तरह से तभी त्याज्य होंगी जब हम ध्यान करेंगे। देखिए हेय क्या है? हेय जो कि त्याज्य है, जो दुख रूप है, जो हमें छोड़ देनी चाहिए, या फिर हम जब संदर्भ के अनुसार हम ये कह देते हैं कि पूरी तरह से ये तभी हटती हैं जब हम इस साधन का उपयोग करते हैं। तो अंत में फिर वही कहा उन्होंने, पहले तप क्रिया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से उन्होंने कहा कि इनको सूक्ष्म करो, अपने क्लेशों को। क्लेश कौन से बताए थे? 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या क्या है ये भी बताई थी, है ना, कि अनित्य को नित्य मानना, है ना, अशुचि को शुचि मानना, दुख को सुख मानना, और अनात्म जो वस्तुएं हैं उनको आत्मवत मानना। तो ये अविद्या है। और अस्मिता क्या बोला था? कि जब हम अपने तादाद में स्थापित कर लेते हैं, जो ये मेरा मन और शरीर है जो कि जड़ है, मैं तो आत्मा चेतन हूँ, मैं दृष्टा हूँ, लेकिन
दृष्टा का जब इतना अधिक तादात्म्य हो जाता है इस दर्शन शक्ति से, दर्शन शक्ति क्या है? ये जो मेरा मन है, जो मेरा शरीर है, इसके माध्यम से मैं सब देख रही हूँ, है ना, सब सुन रही हूँ। दर्शन शक्ति इसी को कहा उन्होंने कि जब एकात्मता हो जाती है, बहुत ज्यादा तादात्म्य हो जाता है, हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि ये मन और शरीर ही मैं हूँ, इतना ज्यादा घना तादात्म्य एकात्मता हो जाती है, तो वो क्या होती है? अविद्या के बाद अस्मिता, तो अस्मिता हो जाती है वो। और अस्मिता के बाद राग द्वेष भी बताया था। राग में पढ़ते हैं तो अच्छी वस्तुएं भी हमें, बुरी वस्तुएं भी जो है हमें पता नहीं लगता कि ये बुरी है, क्योंकि मुझे तब वो बहुत अच्छी लगती है, उसका दोष भी नजर नहीं आता है जब वो कोई वस्तु या व्यक्ति हमें अच्छा लगता है। और द्वेष क्या है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा है तो भी हमें वो अच्छा नहीं लगता, उसके मतलब उसके गुण नहीं दिखाई देते। राग में व्यक्ति के दोष नहीं दिखाई देते और द्वेष में व्यक्ति के गुण नहीं दिखाई देते, ऐसा हो जाता है। और इसी से प्रेरित होकर जब हम कर्म करते हैं तो तभी तो वो कर्मों का फल मिलता है और कर्माशय बन जाता है हमारा। और अभिनिवेश मृत्यु का भय मैंने बताया था। अभिनिवेश क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय क्या है? स्वरस्वाही विदुषो अपि आरु तथा आरूढ़ा अभिनिवेशः, कि नैसर्गिक रूप से विद्वानों के सिर पर भी आरूढ़ है ये मृत्यु का भय। कितने भी कोई कहे कि मैं शास्त्र का विद्वान हूँ, वो भी जब मृत्यु सामने आती है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है वो। तो मृत्यु का भय सभी के सिर पर सवार है। तो ये 5 प्रकार के क्लेश जो हमें संतप्त करते हैं, ये क्षीण कैसे होंगे? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से तनु होंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे, हमें संतप्त नहीं करेंगे, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी जब हम तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करेंगे। और ध्यान से तो पूर्णतया ये हट जाएंगे। ध्यान करने से ये जो मन की वृत्तियां हैं वो उनका प्रतिप्रसव हो जाएगा, वो मूल कारण में विलीन हो जाएंगी सत्व रजतम में। तो ये ऋषि कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि क्लेशों को हमने क्यों हटाना, अगर तंग कर भी रहे तो हमने क्लेशों को क्यों हटाना। आगे देखिए कितने विस्तार से वो बता रहे हैं। क्लेशों को इसलिए हटाना क्योंकि ये क्लेश ही हमारे सारी समस्याओं का जड़ है। क्लेश क्या है? 12वें सूत्र में बता रहे हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, कि क्लेश मूल है किसका? कर्माशय का। क्लेश ही मूल है कर्माशय का। वो कर्माशय जो कि मेरे कर्मों का गठरी बन गई, पता नहीं कौन से जन्म के कर्म का फल आ जाता है। इस जन्म में तो आता ही है, अगले जन्म में भी कभी भी आ सकता है। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट मतलब इसी जन्म में मैं भोग लूंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं कहूंगी पता नहीं मेरे कर्म से कर्मों का फल आ गया। कभी तो दिखाई दे जाता है, इंस्टेंट में मिल जाता है ना कभी कभी, तो अच्छा मैंने ये किया था तो मुझे इसका फल मिल गया। और कभी कभी नहीं पता चलता। यद्यपि कर्मों का फल के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, जरूरी नहीं कि मुझे मेरे कर्मों का फल ही मिला है, दूसरे के कर्म की वजह से भी तो उसका प्रभाव भी तो पड़ सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरे कर्मों की बात हो रही है। तो जो मेरे कर्म जो कि कभी बाद में आके मुझे परेशान करते हैं, इस जन्म में भी मुझे नहीं पता लग रहा कि वो कौन से जन्म के फल मुझे मिल रहा है, और अगले जन्म में भी वो मिल सकता है। जब आज नहीं मुझे पता लग रहा कि कौन से जन्मों का मुझे मिला, तो अगले जन्म में भी मिल सकता है। तो इसलिए दृष्ट और अदृष्ट कहा। दृष्ट जो कि मुझे अभी जन्म में दिखाई देगा, और अदृष्ट क्या है? जो कि अगले जन्म में कभी मिलेगा।